न्यूज़ और BHI न्यूज़ के साथ अभी हम लोग कमाटी म्यूनसिपलिटी के 7 नंबर वार्ड में आए हुए हैं। यहाँ से डिफरेंट कैंडिडेट उठे हैं, TMC से, CPM से और आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो इन लोगों का रुझान, पब्लिक का ओपिनियन किस तरफ जा रहा है, ये जानने के लिए हम लोग आए हैं वार्ड में। आइए हम लोग मिलते हैं 7 नंबर वार्ड के वोटरों से कि उनका क्या रुझान है, क्या बोलना चाहिए। नमस्कार। आपका हमारे बोलिए। हम यही बोलना चाहते हैं कि भाई हम लोग का मोहम्मद अली भाई बहुत अच्छा 7 नंबर वार्ड में है और जो लॉकडाउन हुआ है हम लोग का इमदाद वही किए हैं और हर तरह से हम लोग का बरहे हाल हम लोग को बहुत अच्छा से ख्याल भी रखे। तो हम लोग भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो हम लोग के 7 नंबर के वार्ड से जीत जाए और सबको यही कहना है कि सब एक बार हम लोग भी उनको भी देने की और जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लॉकडाउन में उनको अपना पास पाई हैं? हाँ, हम लोग पाए हैं और उम्मीद करती हैं कि वो मतलब अच्छा काम करेंगे। हाँ। आपका इलाका में आपको कौन सा चीज़ ऐसा है जो प्रॉब्लम हुआ, जब अगला पार्टी का कैंडिडेट जो है नहीं किया और वो काम इनसे उम्मीद करती हैं, वो कौन सा ऐसा काम है? हम लोग कर रहे हैं उम्मीद। क्या काम बहुत ऐसा उम्मीद कि जब लॉकडाउन में हम लोग के तरफ कोई भी नहीं आया था पूछने के लिए, लेकिन यही लोग मेरा बगल में भाई हुई है कि अगल बगल में सबको ख्याल रखे हैं। किस बिना पर वोट जाएगा आपका? काम के बिना पर ना नाम के बिना पर? काम के बिना पर भी जाएगा। अच्छा। 7 नंबर वार्ड में डोर टू डोर पब्लिक ओपिनियन के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जानना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसको चाहते हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। नमस्कार चाचा, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अकबर अली। तो आपके इलाका में म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन होने वाला है, बहुत सा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो आपको दुख दर्द में कौन सा कैंडिडेट काम आता है? जो हमारे मोहल्ले में है और मेरे दुख दर्द में काम आना है उसी का हम लोग वोट देंगे। हाँ, तो आप जो कैंडिडेट जीत कर आएगा उससे पहला सवाल क्या कीजिएगा, पहला डिमांड क्या कीजिएगा? ये करवा दीजिए, वो करवाइए, आपका पहला कोई सवाल नहीं है, मेरा घर बनवा देंगे, बस वही सवाल है। बस और नाले की साफ सफाई। हाँ, रोड तो बन ही रहा है। अच्छा, और क्या इसी बिना कि कोई भी जीते, ये जो जिसको हम वोट देंगे वो जीत कर आएगा। बताइए इसमें बताइए। सर सैयद मतलब कि बना नहीं है, वो बनाने के लिए। और आपका वोट किस तरफ जाएगा? बताइएगा तब हम क्यों बताएंगे? आपका वोट आपका मानना। लड़का लोग जो बेकार है इसके लिए सोचना चाहिए काउंसलर को। हाँ, ये जो इतना लड़का लोग काम कर रहा है, जीतने के बाद ये लोग को ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि जीतने के बाद ये लोग को भूल जाए, फिर ये लोग का खटनी बेकार हो जाए। बस यही चाहिए। किसको दीजिएगा? ठीक है, हम तो आजाद उम्मीदवार कर देंगे। ठीक है, उनको यही चाहिए कि जीतने के बंद बाद करो। लड़का लोग आजाद उम्मीदवार चॉइस किए हैं। हाँ, क्यों चॉइस किए हैं? कोचेस के हम लोग मोहल्ले के हैं, सब हम लोग रहती है। आपका दुख दर्द में काम आते हैं? हाँ, आते हैं, आएंगे जी, उम्मीद करते हैं। अगर जीत कर आएंगे तो उनसे कोई कौन सा ऐसा काम पहले आप डिमांड कीजिएगा? हेल्थ पर काम कीजिएगा, इसको एजुकेशन पे काम कीजिएगा। काम आने के बाद तो समझ में जो आपका अभी जो मसला है, अभी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, आपका इलाका का ड्रेन का मसला है, रोड का मसला है, लाइट का मसला है, हेल्थ का मसला है, तो कौन सा मसला में आपका? मोइनुद्दीन, आपका इलेक्शन होने वाला है, तो इस इलेक्शन में आप किस बिना पर अपना वोट दीजिएगा? हम लोग वोट देना चाह रहे हैं आजाद उम्मीदवार को, सूरज मार्गा को। इधर तो सपोर्ट पूरा है आजाद उम्मीदवार। क्यों? और दूसरा TMC है और अदर कैंडिडेट आजाद है। उम्मीदवार नया पार्टी है, उसको एक बार चांस दिया जाए, देखा जाए कैसा काम हो रहा है। इस वजह से हम लोग अगर मान लीजिए अगर जीत जाए तो पहला उससे क्या काम करवाइएगा? पहला तो ऐसे तो काम बहुत कुछ करवाना है। पहला काम तो बहुत है, लेकिन पहला काम बोलिएगा। अगर जीतने दीजिए, उसका उम्मीद है जीत जाएगा, उसका बाद काम हम लोग सोच लिए, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या काम। पहला काम बता दीजिए ताकि मैसेज उसको पहुंच जाए। कोई भी जीत के आए, जो भी जीत के आए, पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा ड्रेन हमेशा साफ रहे और क्या, पानी हमेशा मिले। ड्रेन पानी। हाँ। अच्छा, लाइट तो है और थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, लाइट भी हम लोग बोलेंगे ठीक करवाने को। हेल्थ
हेल्थ के बारे में नहीं पता। अच्छा, हम लोग तो सामाजिक वर्कर हैं और हम लोग आज से नहीं 20 बरस से हम लोग मतलब इस हमारे इलाके में खिदमत कर रहे हैं। हम लोग वामफ्रंट के साथ में भी काम किया, हम लोग टीएमसी में भी है। और अभी हमारे जो हालात हैं, इस हालात के तहत हम लोगों ने अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया है। और हमारे आज़ाद उम्मीदवार जो है वो हमारे बहुत ही अच्छे मतलब लोग हैं, जिन्होंने लॉकडाउन में बेशुमार खिदमतें बेलौस खिदमत की है हमारे वार्ड के लोगों को। और बेहतर इलाकों में भी जाकर इन्होंने बहुत से कामें की हैं। इन्होंने लॉकडाउन में चावल, आटा, दाल, तेल, साबुन, सरफ, जो गरीब गुरबा थे जिनके काम धंधा मैंने डेली का चलता था, नहीं हो सका था, तो उनके लिए इन्होंने बहुत से खिदमत की है अपने इलाके में, दीगर इलाकों में भी जा करके। और इनका एक अब्दुल्ला फाउंडेशन है, अब्दुल्ला फाउंडेशन की जानिब से इन्होंने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी, जैसे कंबल की तकसीम ठंडा में बराबर हर साल देते रहते हैं। और कंपटीशन में जो बच्चे टॉपर हुए हैं वेस्ट बंगाल से, उनको इन्होंने यहाँ पर बुला करके बाज़ाब्ता बहुत ही बखूबी बेहतरीन एक प्रोग्राम किया था, जिनमें बहुत से बेशुमार अदबी और सकाफ़ती माने दर्जे के लोग आए थे। और इनका काम अच्छा है और ये लोग मतलब अल्लाह करम से देखते रहते हैं, सामाजिक खिदमत करते रहते हैं। तो हम लोगों ने इस मर्तबा सभी का मिजाज बदला है कि नहीं, ऐसे ही लोगों को काम दिया जाए जो बगैर पार्टी में रहते हुए, बगैर सियासत करते हुए भी जब लोकल इलाकों में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को एक बार उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया है और ऐसे उम्मीदवार को हम लोग जिताएंगे। और जीतने के बाद हम लोग इनसे बहुत से कामों लेंगे। जबकि इनका एक मंसूर भी हम लोग खड़े हैं, मंसूर में इन्होंने दिया है कि हम अपने वार्ड में अगर ये जीत कर आएंगे तो वार्ड नंबर 7 में जीत कर जब आने के बाद इनका पहला एक मेरे जहल मौजूदा तैयार हो रहा है। वो उन्होंने कहा कि अगर हमारे इलाके में गरीब हो या अमीर हो, जिनकी शादियां होगी, उनको मैं मेरे जहल अपने फ्री में इनको देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये है कि गोया कि आपका वोट तो गिरेगा नाम पर ना काम पर? नहीं, काम पर गिरेगा, काम से तो नहीं होता है। हाँ, तो जो आप इसमें एनआरसी में पढ़ रही थी, आप जरा पढ़ के सुना दीजिए तो। अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग को अली भाई को वोट देना चाहिए। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। उन्होंने लॉकडाउन में हमारा बहुत साथ दिया, हर तरफ से हमारा साथ दिया। एनआरसी के खिलाफ यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता था, लेकिन उन लोगों ने हमें हिम्मत दिया कि हमें आवाज़ उठाना चाहिए। एनआरसी के खिलाफ हमें उससे खिलाफ हो रहा है, होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हो रहा है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वतन की खाक से पैदा हुए इसी में दम लेंगे, वतन की खाक से पैदा हुए इसी में दम लेंगे। हमारा हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। मैं चाहती हूँ कि हमें अली भाई का साथ देना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमें उन्हें इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू सो मच अली भाई। मैं जावेद अहमद इंजीनियर और ये है के साथ अभी जैसा कि हम लोग आपको दिखा रहे थे कमर्टी वार्ड 7 नंबर वार्ड में डोर टू डोर का हम लोग सर्वे कर रहे थे, पब्लिक ओपिनियन ले रहे थे, आम का राय ले रहे थे कि हम किस तरफ जा रहा है उन लोगों का। तो लोगों का राय तो आप सुन ही लिए हैं, लेकिन 7 नंबर का आज़ाद उम्मीदवार के पास हम लोग आए हैं, वो भी इसी दिन आज डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे थे। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि उनको डोर टू डोर कंपेनिंग करते वक्त उनका फीडबैक क्या मिला। नमस्कार, बताइए आप कुछ, आप आज जो कंपेनिंग की हैं उसका फीडबैक आपको क्या मिला? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप कहीं भी चले जाइए, चाहे खुरिया बागान हो, अनवर बागान हो, रोजन बागान हो, चाहे डॉन ही क्लब का इलाका हो या इंडिया आज़ाद क्लब का इलाका हो, चाहे नौजवान क्लब का इलाका हो, हमने काम किया है तो फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, और हमारा काम, हम नाम के ऊपर अपना वोट नहीं मांग रहे हैं, किसी का नाम भजा के नहीं वोट चाहते हैं। हमें अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दें। और
भाई ने एक नज़म भी लिखी है कि ना ही मतलब कोई और ना खुदगर्जी है, मैं जो खड़ा हुआ हूँ वो आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से मैं खड़ा हुआ हूँ, तो आप दिखाइए कि कितनी हमदर्दी है और इतने ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाइए, इतने ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाइए कि ये तारीख़ बन जाए धोबिया बागान की, कि लोग समझें कि हाँ इतने वोटों से भी कोई जीता है। इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ अभी मैनिफेस्टो में तो बहुत सारा काम लिखवा दिया, गिनवा दिया, लेकिन मैनिफेस्टो के हिसाब से हट के मैं ये बताऊं कि कॉर्पोरेशन में जो काउंसिलर का जो बेसिक काम होता है, हेल्थ, ड्रेनेज, लाइट, इसमें आप एजुकेशन, इसमें आप कैसा काम कीजिए? देखिए, हेल्थ, ड्रेनेज और लाइट के ऊपर तो हमारा कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे भी नहीं, लेकिन हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर हमने बहुत काम किए हैं। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये हम अब्दुल्ला फाउंडेशन जो चलाते हैं उसके ज़रिए हम काम करते आए हैं, और उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन के अलावा ड्रेनेज और लाइट का काम भी हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद। और ऐसा काम करेंगे कि ये आइडियल वार्ड बनाकर दिखाना है, और 1 से 35 वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं हुआ होगा जो यहाँ पर 7 नंबर वार्ड में होगा। और उसके बावजूद हमने अपना एक मैनिफेस्टो शाये किया जो घर घर और गली गली पहुँच चुका है। अब उस मैनिफेस्टो को ये इस सूरत में आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इंदराज की हुई हैं, इनके अलावा, इस फहरिस्त के अलावा भी हम और काम करेंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना लिखा उतना ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा भी करेंगे। मुझे टिकट नहीं मिला, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ। हाँ, तो कैसा ठीक है, मैं आज़ाद उम्मीदवार पे खड़ा हुआ हूँ, और अपने बलबूते पे खड़ा हूँ, और अपनी हिम्मत और हौसले पर खड़ा हूँ। और ये जो यहाँ आवाम खड़ी है, धोबिया बागान की आवाम, ये बुद्धिजीवियों का इलाका है। धोबिया बागान का इलाका ये दानिश्वरों का इलाका है, समझदार लोगों का इलाका है। ये लोग सिंबल देखकर वोट नहीं देने वाले, ये लोग नाम देखकर वोट नहीं देने वाले, ये लोग काम देखकर वोट देंगे इंशाअल्लाह। काम मिला उनकी जुबानी मैंने आपको सुना दिया। आइए एक सर्वे किया है, और आप भी इससे देख के हैरान हो गए होंगे कि आप जिस भी गली में गए हैं, जिस भी घर में गए हैं, हमारा नारा भी यही है, घर घर गली गली अली 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 अली। तो आप जाने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि लोग किस तरह से हमसे मोहब्बत कर रहे हैं और लोग कैसे हमें गले लगा रहे हैं। सर, हर लोगों की ज़ुबान पे, तमाम लोगों की ज़ुबान पे यही एक नाम है कि इस मरतबा वार्ड नंबर 7 की आवाम, वार्ड नंबर 7 की जनता, यहाँ की माँ बहनें, यहाँ के बुज़ुर्ग सब सिर्फ मोहम्मद अली भाई को चाह रहे हैं, दूसरा कोई कैंडिडेट उनको नहीं चाहिए। आप बाहरी लोग, आप उस पार के हैं, उस पार रहें, इस बात से खबरदार रहें। यहाँ पे हमारा वार्ड, हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला, हमारा घर और हमारी मर्जी चलेगी, यहाँ पे किसी कोई मर्जी नहीं चलेगी। और जो लोग इस खुशफहमी में हैं कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो हम जो है कुछ भी तिकड़मबाजी करके कुछ कर लेंगे, तो और जो इस अंदेशे में थे, जो ये सोच रहे थे कि फिजा घूम रही है, तो उनके बरक्स काम हो रहा है। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि चराग देख के मेरे मचल रही हवा, चराग देख के मेरे मचल रही हवा, कुछ दिनों से बड़ी तेज़ चल रही हवा, बना रहे थे जो मंसूबे मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही हवा। अब यहाँ की रुख बदल चुकी है, लोगों की ज़ुबान पे सिर्फ मोहम्मद अली का नाम है, और मोहम्मद अली का नाम महज उसके काम की वजह से है। अब्दुल्ला फाउंडेशन ने गुज़िश्ता दिनों में जो काम करके दिखाया, लोगों को जो मददू किया, लोगों ने जो हमें खड़ा किया, हमारे ऊपर भरोसा जताया, हम उसके भरोसे पे किस तरह पूरे खड़े उतरेंगे, ये आपको इलेक्शन जीतने के बाद पता चलेगा। हमने मैनिफेस्टो में जो फहरिस्त तैयार की है, ये एक महदूद फहरिस्त है। इसके अलावा भी हम जो काम करेंगे, जो बहुत से काम अभी हमने लोगों को नहीं बताए हैं, ये फहरिस्त जो मोहम्मद अली साहब ने भी आपको दिखाई थी, इसको मैं चाहूँगा कि आप लोग जूम करके अपने माध्यम से लोगों को दिखाएं कि इसमें क्या क्या काम हमने किया है और क्या क्या काम इसमें इंक्लूड किया है। इसके अलावा जो बहुत से काम है जो हमने इससे पहले भी किए हैं, ड्रेनेज का मसला हो, लाइट का मसला हो, जो काउंसलर के तहत जो भी काम, सरकारी काम हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी होगी, वो तो हम करेंगे ही, वो तो हमारा फ़र्ज़ है। और जनता का ये बुनियादी हक़ है कि वो हम ये काम ना करें तो हमारा कान पकड़ कर, हमारा गिरबान पकड़ के ये काम हमसे करवाएं। लेकिन माहौल इतना ख़राब है कि लोग काउंसलर के नाम को, काउंसलर का इतना दबदबा हो जाता है, अगर लोग काउंसलर से उसके काम के बारे में पूछने खड़े हो जाते हैं
तो शाम को 4 लोग उसको ढूंढने के उसके घर चले जाते हैं। इस माहौल के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ गुज़िश्ता जितने काउंसलर यहाँ से गुजरे हैं, हमेशा कोई ना कोई बाहर का ला के हम पे थोप दिया जाता है। हमने इसके खिलाफ बरअक्स होकर एक यूनिटी के साथ ये तय किया है कि इस बार हम जो है यहाँ पे एक बदलाव लाएंगे, और वो बदलाव ऐसा बदलाव होगा कि कमेटी के तमाम वार्ड चौंक जाएंगे। यहाँ की जो तारीख रही है, लोग हमेशा 6 वोट, 7 वोट और 13 वोट से जीतते हैं। मैं आज आपसे ये वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला रहमान कि यहाँ से हम लोग इस तारीख को बदलने वाले हैं और कम से कम 400 वोट से मोहम्मद अली साहब को जिताने वाले हैं। और ये हमारा दावा है और ये हमारी दलील आपको उस वक्त समझ में आएगी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया होगा। आप वोटरों को शायरी अंदाज में थोड़ा कुछ मैसेज दे दीजिए। शायरी अंदाज में वोटरों को मैंने इससे पहले बहुत से मैसेज दिए हैं और उनसे यही कह रहा हूँ कि आपको अपनी मदद खुद करनी है, और जो भी जुल्म और ज़्यादती आज से पहले वाले काउंसलरों ने की है उनको जवाब इसी शेर से देना चाहूँगा कि रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, जुल्म जब से हद से गुजरता है फना होता है। ये जो उनका जुल्म था ये एक सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुँच चुका था। वहाँ पहुँचने के बाद अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। अब हमने एक साथ एकजुट होकर ये मुट्ठी बनाई है, और ये इकाई की मुट्ठी इतनी मजबूत है कि इसका घूंसा जब इलेक्शन के दिन बटन की मशीन पे लगेगा तो इसकी गूंज उनको उस पार तक सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।